नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले विपक्षी महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक में बड़ी दरार आ गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने आरजेडी से सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के बाद गठबंधन से अलग होकर बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेएमएम ने कहा कि आरजेडी ने उनके कार्यकर्ताओं के मजबूत इलाकों में सहयोग नहीं दिखाया। इससे पहले पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अलग होकर 33 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। पशुपति पारस ने कहा कि महागठबंधन से समझौता नहीं हो सका, इसीलिए पार्टी अब स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। इन दोनों के अलग होने से महागठबंधन में केवल आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी बचे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह टूट विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है और बिहार झारखंड सीमा के इलाकों में वोट समीकरण बदल सकती है। कांग्रेस ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 5 नए नाम शामिल हैं। शाश्वत केदार पांडे नरकटियागंज से, कमरूल होदा किशनगंज, इरफान आलम कस्बा, जितेंद्र यादव पूर्णिया और मोहन श्रीवास्तव को गया टाउन से मैदान में उतारा गया है। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी, 6 और 11 नवंबर को, जबकि वोट काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। महागठबंधन के सहयोगी दल जैसे आरजेडी और कांग्रेस अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना सके हैं, जिसके चलते कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना है। पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तय की गई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर किसी नई शत्रुता की शुरुआत हुई तो पाकिस्तान शुरुआतकर्ताओं की उम्मीद से कहीं ज्यादा जवाब देगा। एबटाबाद स्थित सैन्य अकादमी में कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परमाणुकृत माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान हर उकसावे का निर्णायक जवाब देगा। यह 2 महीने में दूसरी बार है जब मुनीर ने भारत को परमाणु धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। भारत ने मुनीर के बयानों को परमाणु ब्लैकमेल बताया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की सेना जैसी गैर जवाबदेह संस्था के हाथों में परमाणु हथियार खतरनाक है और ऐसे बयान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को देश भर में नो किंग्स नाम की रैलियां हुई। दी गार्जियन के मुताबिक 2000 से अधिक जगहों पर आयोजित इन प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, बोस्टन और अटलांटा जैसे शहरों में भीड़ ने लोकतंत्र विरोधी कदमों और ट्रंप की निरंकुश प्रवृत्तियों के खिलाफ नारे लगाए। आयोजकों के मुताबिक लाखों लोग इन रैलियों में शामिल हुए, जिनमें कई विदेशी राजधानियां भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लोकतंत्र और सही के लिए लड़ रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूँ। इस अभियान को 300 से अधिक समूहों और नेताओं जैसे बर्नी सैंडर्स और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेस का समर्थन मिला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को लोगों से सनातनियों और आरएसएस से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ परिवार ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। मैसूर विश्वविद्यालय में अंबेडकर अध्ययन केंद्र के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि समाज को प्रगतिशील और तर्कसंगत सोच अपनानी चाहिए। सिद्धरमैया ने हाल में मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को रूढ़िवादिता की गहराई बताया और कहा कि इसकी निंदा सभी को करनी चाहिए। उन्होंने अंबेडकर को ज्ञान और सामाजिक सुधार के प्रतीक बताया और कहा कि उनकी सरकार ने अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना इसी उद्देश्य से की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, यह समान अवसर का अधिकार है। उन्होंने लोगों से अंधविश्वास छोड़कर बुद्ध, बसव और अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की अपील की। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के 28 छात्रों को हिरासत में लिया, जो वसंत कुंज पुलिस स्टेशन तक विरोध मार्च निकाल रहे थे। ये छात्र एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ हिंसा के आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष नीतीश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा और महासचिव मुंतेहा फातिमा शामिल हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जेएनयू के पश्चिमी गेट पर उनके साथ मारपीट की, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और 6 पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया। यह विरोध शुक्रवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में हुई झड़प के बाद हुआ था,
जिसमें एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। जेएनयू छात्र संघ के चुनाव अगले महीने होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर गोरखा मुद्दों पर वार्ताकार की नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है। बनर्जी ने कहा कि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किए बिना गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन यानी जीटीए से जुड़े मामलों पर वार्ताकार नियुक्त किया गया, जो सहकारी संघवाद के विपरीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गोरखा समुदाय और जीटीए क्षेत्र से संबंधित किसी भी पहल में राज्य सरकार को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में शांति और सद्भाव बना रहे। बनर्जी ने याद दिलाया कि जीटीए का गठन 18 जुलाई 2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत हुआ था, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के विकास और गोरखाओं की जातीय पहचान की रक्षा करना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में चल रही है। गोयल ने स्पष्ट किया कि भारत किसानों, मछुआरों और एमएसएमई के हितों की पूरी रक्षा सुनिश्चित किए बिना समझौता नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल वाशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ 5 दौर की वार्ता पूरी कर चुका है और समझौते के पहले चरण को अक्टूबर-नवंबर 2025 तक पूरा करने की योजना है। गोयल ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर में भारत के वस्तु और सेवा निर्यात में 5% की वृद्धि हुई है। उन्होंने जीएसटी सुधारों को अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी बताया और कहा कि इससे निवेश और मांग में वृद्धि होगी तथा उपभोक्ताओं तक सभी लाभ पहुंचेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.